जय श्री कृष्णा। क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सर आज बताइए। आज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ लेकर मैं आया हूँ। बहुत बच्चे का डिमांड था, मैं डिमांड ही बोलूँगा कि सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये कब आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताओगे कब, क्योंकि गुडविल तो पढ़ा रहे हो लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन तो मुझे बताओ जो मुझे बिहार बोर्ड वाले को आएगा। वाह, बहुत जल्दबाजी है आप लोग को, बताइए। लेकिन चलिए काम करते हैं। जय श्री कृष्णा पहले ही बोल चुके हैं तो भगवान श्री कृष्ण का ही नाम लेकर सारा काम स्टार्ट होता है। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा अगर कंसिस्टेंसी के साथ एमसीक्यू क्वेश्चन करें तो हम कम से कम हजारों एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा मेरे बंधु। हमने 6 ही एमसीक्यू रखा है, ज़्यादा नहीं है। अब 6 को हम कैसे समझा रहे हैं और इसमें से कौन सा मल्टीपल चॉइस है, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनते हैं। आते हैं पढ़ाई के मुद्दे पर, आपका क्वेश्चन कैसे आएगा। सर प्रत्येक में 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और एक ऑप्शन आपका इसमें से सही ऑप्शन होगा जो ऑप्शन को आपको बताना है। क्लियर है? तो आते हैं इसमें से कौन सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कौन सा आंसर शीट में लिखना है, ये आपको बताया जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं। 4 में से कोई एक होगा, इसी में हम आपको बताएंगे कि सही क्या है गलत क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं गुडविल के ऊपर बात कर रहा हूं। ये टॉपिक हम लोग पढ़ा चुके हैं। मीनिंग, नेचर, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसमें सारा एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा बंधु। कम से कम हम गुडविल पर 40 से 45 एवं या 50 भी जा सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आप लोग पेशेंस के साथ मेरे साथ लेट मत कीजिए, सिंपल तरीके से बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। आइए, गुडविल इज ए कहता है कि गुडविल क्या है। इस 4 ऑप्शन बेटा दिया हुआ है मुन्ना, ध्यान से सुन ले। पहला ऑप्शन में है कि गुडविल रिपुटेशन है क्या गुडविल नेम है? बिल्कुल सर। या गुडविल फेम है या ऑल ऑफ दीज है? केन सर मैं बात बता दूं, ये चारों ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। तो क्या एग्जाम में हम ए बी सी डी सब लिख लेंगे? नहीं सर, ऑल ऑफ दीज इसमें से सारे ऑप्शन में से 1 2 3 ये सब मिलता है, सब होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि गुडविल रिपुटेशन है। गुडविल और क्या है सर? गुडविल आपकी इमेज भी है। गुडविल आपको एक्स्ट्रा अर्निंग बताता है, अर्निंग बेनिफिट देता है। अच्छा, तो गुडविल रिपुटेशन है, गुडविल ब्रांड है, गुडविल नेम है, गुडविल फेम। अच्छा, पॉपुलरिटी, फेम का मीन्स क्या होता है? यश या पॉपुलरिटी, जो पॉपुलरिटी ज़्यादा है। तो मुझे बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? केन सर ये वाला ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें देखो बेटा, ये आंसर सही है, इस आंसर पर हम लोग टिक लगा लेंगे। ये आंसर सही है बेटा, यही आंसर हमारा सही है। जो आंसर सही है उसी पर मैंने रेड का मार्क लगाया हूं, इसका मतलब है ये आंसर मेरा सही है। चलेगा मुन्ना? तो कोई भी पूछे कि गुडविल में क्या क्या है, तो सर रिपुटेशन भी होता है, गुडविल नेम भी है, गुडविल फेम भी है, ऑल ऑफ दी। तो सर हम ए बी सी तो नहीं लिखेंगे, कोई एक ऑप्शन है जो लिखेंगे, इसमें सब ऑप्शन आ जाएगा, ये सब सही है, ऑल ऑफ दी। आते हैं सर नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ गुडविल इज या आर। कितने तरह के गुडविल का टाइप्स होता है? आपको पता होगा कि एक पीडी लिक थे। कौन थे? पीडी लिक ने गुडविल को 1921 में क्लासिफाइड कर दिया गया। ध्यान से मेरी बात, ये सब कुछ पढ़ा चुके हैं। तो पीडी लिक के अकॉर्डिंग गुडविल का नेचर कैसा होता है, नेचर ऑफ गुडविल, क्योंकि कस्टमर का भी नेचर इससे मिलता जुलता है। बिल्कुल मुन्ना। सर आई रिपीट के आंसर क्या बोले? ये मुन्ना, टाइप्स ऑफ गुडविल जो होता है ना, वो नेचर के अकॉर्डिंग रखा गया, कस्टमर के अकॉर्डिंग रखा गया। तो क्या है जरा टाइप्स ऑफ गुडविल में? सर टाइप्स ऑफ गुडविल में आता है डॉग गुडविल, फिर आता है सर कैट गुडविल, रैट गुडविल और रैबिट गुडविल। आपको ये मैं पढ़ा चुका हूं। ये कंज्यूमर अकॉर्डिंग के अंदर एक गुडविल को क्लासिफाइड कर दिया। किसने किया? पीडी लिक ने। कब किया? 1921 में पीडी लिक ने गुडविल को क्लासिफाइड कर दिया। देखिए
पहला लिखता है रेट गुडविल। सर सही है, क्योंकि गुडविल के टाइप्स में अभी मैंने बोला डॉग गुडविल, कैट गुडविल, रैट गुडविल और रैबिट गुडविल। अच्छा देखिए रैट गुडविल भी सही है क्योंकि नेचर में आएगा, कैट गुडविल भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सर एलिफेंट गुडविल गलत है, ये नहीं आएगा। क्योंकि अभी मैं आपसे पूछा सर एलिफेंट नेचर के गुडविल नहीं आता है, क्योंकि गुडविल के नेचर को टाइप्स को क्लासिफाइड किया गया 4 कैटेगरीज में। 4 टाइप्स का है। पहला है सर डॉग गुडविल है, फिर उसके बाद कैट गुडविल है, फिर रैट गुडविल है और एलिफेंट गुडविल नहीं है, रैबिट गुडविल है। तो ये गलत है। तो सर सही क्या होगा बच्चे को बता दीजिए। सर बच्चे मैं बता दूं, ये रैट गुडविल है, ये भी सही है, कैट गुडविल है, यही सही है, लेकिन एलिफेंट वाला गलती है। तो सर सही कौन होगा? देखो ना, मैंने रेड का साइन लगा चुका हूं, इसका मीन्स है कि डी ऑप्शन हमारा सही है। जो ऑप्शन सही है उसके जगह पर आपको लिखना है, मतलब आपका आंसर कौन होगा बेटा? आपका आंसर कौन होगा? आंसर आपका डी होगा, डी होगा, याद रखिएगा। इसका आंसर कौन होगा बेटा? इसका भी आंसर आपका क्या होगा? जल्दी से बताइए, डी होगा। सर थोड़ा सा बच्चे को और डिटेल्स बताइएगा। हाँ सर देखो ना, हमारा रैट गुडविल का नेचर क्या होता है? जो हमारा रैट गुडविल है उसका नेचर क्या होता है, और जो हमारा कैट गुडविल है उसका नेचर क्या होता है? देखो हमने आपको बताया है कि डॉग गुडविल जो होता है वो अपने ऑनर से ज़्यादा अटैचमेंट होता है, बताया था। और मैंने जब आपको कैट गुडविल बोला, जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कैट गुडविल जो होता है वो ऑनर से अटैचमेंट नहीं होकर किससे अटैचमेंट होता है? बोलिए तो प्लेस से अटैचमेंट होता है। किससे अटैचमेंट होता है? प्लेस। मतलब सर वहाँ कस्टमर हमेशा एक ही दुकान से गुड्स को, प्रोडक्ट को बाई करेगा, क्योंकि ऐसे गुडविल में जो कैट गुडविल का नेचर होगा उसका वैल्यू ज़्यादा होगा, क्योंकि कस्टमर एक ही जगह से सामान। सर इसको ना प्लेस से अटैचमेंट है न ऑनर से अटैचमेंट है, ये कैजुअल बिहेवियर है सर, इसको जहां मन होगा वहीं खरीदेगा, याद रखिएगा। इस तरह के रैट गुडविल में किसी भी तरह का गुडविल का वैल्यू, सर यहां पर गुडविल का वैल्यू लेस होगा। तो चलिए अब ये समझ में आ गया सर कि रैट गुडविल और कैट गुडविल। ज़्यादा डिटेल्स आपको पढ़ना है तो इसका वीडियो है उसमें देखेंगे, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। आइए यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कहता है सर इसमें से कौन सा गुडविल का वैल्यूएशन नहीं है जिससे हम अच्छा मुझे बताओ, मैंने आपको पढ़ाया ना मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का कितना वैल्यूएशन होता है निकालने का? कैंसर मुझे बोलने दीजिए ना। हम बोलते हैं सर एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, 3 मेथड होता है ना बेटा। क्या क्या बोला? फिर से बोलो। गुडविल का मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल निकालने का कितने तरीका है? सर एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। सर एवरेज प्रॉफिट मेथड का भी 2 होता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलिए इसमें से पढ़ते हैं कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जो गुडविल का वैल्यूएशन निकालने का इसमें से कौन सा मेथड गलत दिया हुआ है, वो गलत को बाहर निकालो। सर एवरेज प्रॉफिट मेथड तो ठीक है सर, ये बिल्कुल सही है। सुपर प्रॉफिट मेथड भी सही है सर, कैपिटलाइजेशन मेथड भी अभी बोले सर, ये तीनों मेथड निकालने का तरीका सही है। लेकिन सर कौन से मेथड है जो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो गुडविल का वैल्यूएशन निकालने का इसमें मेथड नहीं है? सर ये रॉन्ग है, डी नंबर वाला नहीं होगा, क्योंकि इसमें से बोलता है कौन जो है मेथड ऑफ वैल्यूएशन निकालने का तरीका नहीं है जिससे हम गुडविल नहीं निकाल सकते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट से निकाल सकते हो, सुपर प्रॉफिट से निकाल सकते हो, कैपिटलाइजेशन मेथड से निकाल सकते हो, लेकिन कौन सा मेथड गलती है? रीवैल्यूएशन। तो इसका आंसर आएगा ये वाला आंसर, याद रखिएगा, डी आंसर आपका आएगा। रीवैल्यूएशन मेथड क्या है इसमें गलत है, जो इस मेथड से हम गुडविल नहीं निकालते। अब आइए सर, गुडविल इज कैलकुलेटेड व्हेन। यमुना किसी ने पूछा कि बोल तो गुडविल कैलकुलेट कब किया जाएगा, कब गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है? सर मैं बताता हूं, जब कोई एक नया पार्टनर आएगा
फर्म में, तब गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, गुडविल का वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा, गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा, गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो सर नीड फॉर वैल्यूएशन, गुडविल का कैलकुलेटेड कहाँ आएगा? न्यू पार्टनर, जब कोई एक फर्म में नया पार्टनर आएगा तो गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये मुन्ना ध्यान में, कीप योर माइंड, ऑलवेज रिमेंबर, ए चमन, याद कर ले मुन्ना जो बोलता हूं से। गुडविल कैलकुलेटेड, सर बहुत बोलते हो सर, गुडविल इज कैलकुलेटेड व्हेन न्यू पार्टनर एडमिशन द फर्म, अगर नया पार्टनर एडमिशन लेगा तो गुडविल का कैलकुलेशन होगा, कसम खा ले। सर ये पार्टनर रिटायर, जब एक पार्टनर रिटायर होकर जाएगा पार्टनरशिप फर्म से तब भी गुडविल का कैलकुलेशन होगा। अगर पार्टनर लुढ़क जाए मतलब डाइज कर जाए तब भी गुडविल का कैलकुलेशन होगा। इसका मीन्स है कि आंसर सीधा बोलिए ना, डी नंबर ऑप्शन सही है। हाँ सर आंसर इसका आएगा, आंसर आएगा इसका डी वाला आंसर सही है, ये आंसर आएगा। देखो जे मुन्ना आंसर हम लगा रहा हूं वही लिखना है, आप गलती मत कीजिएगा। आइए सर अब आते हैं 5वें नंबर में। तो कभी भी कोई पूछे ए मुन्ना ये गुडविल कैलकुलेट कब किया जाएगा? सर जब एक फर्म में नया पार्टनर आएगा तब गुडविल का कैलकुलेशन होगा। जब पार्टनर रिटायर करके फर्म छोड़कर जाएगा, रिटायर करके, तब गुडविल का कैलकुलेट कर लेना। जब एक पार्टनर अगर डेथ कर जाए, डाइज, तब गुडविल का कैलकुलेट करना। तो सर ये सारे ऑप्शन सही है, इसमें से सब ऑप्शन सही, लेकिन सभी तो लिखोगे नहीं, ए बी सी कोई एक ही लिखना पड़ेगा, तो डी लिख देना सही है। अब आते हैं सर गुडविल इज एन, कहता है कि गुडविल क्या है, किस तरह का? देखो मुन्ना गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है या टेंजिबल एसेट्स है या करेंट एसेट्स है या तो फिक्टिशियस एसेट्स है। सर मैं बता दूं न तो ये टेंजिबल एसेट्स है, ये भी गलती है सर, ये भी गलती है, गुडविल टेंजिबल है ही नहीं। सर गुडविल इंटेंजिबल, सर ये सही है, मैंने टिक लगा दिया। इंटेंजिबल गुडविल दिखाई नहीं देगा, गुडविल को सिर्फ मेजर कर सकते हैं, गुडविल को मापदंड कर सकते हैं, गुडविल का वैल्यूएशन निकाल सकते हैं, गुडविल को टच नहीं कर सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल करेंट एसेट्स है, नॉट सर। देखो मैं क्या लगा रहा हूं, नॉट मतलब ये सब नहीं है। गुडविल क्या फिक्टिशियस है? नहीं सर, गुडविल फिक्टिशियस भी नहीं। कौन सा आंसर सही होगा? तो सर इसका आंसर सही होगा मुन्ना, इसका आंसर सही होगा बी नंबर। इसका मीन्स है कि बी नंबर आंसर इसका सही है, बाकी जो भी आंसर है ये सब गलत है। गुडविल कौन कौन से है? गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होता है जो दिखाई नहीं दे सकता है, मेजर कर सकते हैं, वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। हाँ तो हाँ सर, हाँ मेजर, वैल्यू कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। आइए सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सर किसी भी बिजनेस का सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने आपको बड़ी प्यार से बोला कि सर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है, सर एक सीए बन जाता है, और दूसरा क्या बन जाता है? नॉन सीए। दूसरा क्या बन जाता है मुन्ना? नॉन सीए। सेम तरह के बिजनेस को सिमिलरिटी करके सुपर प्रॉफिट निकाला जाता है कि कौन आपसे ज़्यादा कमा रहा है। तो मुझे बताओ सर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू निकालने के लिए बच्चे आंखों की प्राप्ति माइनस क्या? नैनो की प्राप्ति। देखो आंखों की प्राप्ति माइनस क्या? नैनो की प्राप्ति। हमेशा याद रखना कि नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट से क्या होगा? ज्यादा होगा, तभी सुपर। तो सर एक बात बच्चे को बता दीजिए, सुपर प्रॉफिट क्या होता है? ड्यू टू हार्ड वर्क, मेहनत का प्रॉफिट। जितना जो एफर्ट्स लगाएगा बच्चा उतना ही ज्यादा कमाएगा। अभी मेहनत करोगे तो 2025 में आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें अच्छा रिजल्ट, लेकिन पास्ट में एफर्ट्स लगाओगे तभी तो फ्यूचर ब्राइट होगा। तो देखो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? सर आंखों की प्राप्ति माइनस, अरे सर ऊपर में ही तो सही है सर, ये फॉर्मूला सही है। ए नंबर आंसर होगा मुन्ना। इसका आंसर कौन सा होगा मुन्ना? आंसर आएगा ए नंबर। ए नंबर आंसर आपका सही है। सर दूसरा नंबर क्या है? नेट प्रॉफिट माइनस, सर ये गलती है। सर कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नेट प्रॉफिट, गलती है। नेट प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी गलती है। सर इसका मीन्स है
कि आपका सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया आंखों की प्राप्ति माइनस नैनो की प्राप्ति। सर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है बताइएगा, कुछ नहीं बताएंगे, ये सब डिटेल्स वीडियो में देखिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप मजे लेते रहिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच।